चलिए शुरू करते हैं। What do all acids and all bases have in common? एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है ये हम इसमें जानेंगे। In section 2.1 we have seen that all acid and have similar chemical properties। ठीक है, सारे एसिड के पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। What leads to similarity in the properties? We saw in activity 2.3 that acid generates hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid। क्या इनमें सिमिलरिटी थी प्रॉपर्टीज में? तो ये जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते थे, किस कौन एसिड की बात कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते थे। तो हाइड्रोजन गैस जो है कॉमन है सारे एसिड के लिए, सब में हाइड्रोजन गैस निकलता है मेटल के साथ। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब जितने भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें भी हाइड्रोजन है H, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन है H, अल्कोहल भी होता है, कोई भी अल्कोहल लास्ट में OH रहता है, H रहता है, O के साथ बॉन्डेड होता है, उसमें भी हाइड्रोजन है। ग्लूकोज है, इसमें भी कार्बन के साथ जो है बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन। तो देखते हैं क्या सारे ही हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जो है एसिड को रिलीज़ H+ को रिलीज़ करके एसिड होते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं या फिर कुछ ही करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 2.82 है, फिगर दिया है, फिगर है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि जो एसिड का सॉल्यूशन बना है वाटर में वो एक बिजली को कंडक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? एक 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी में क्या है देखो, बहुत सारे सेल लगे होते हैं शरीर में, तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल का अरेंजमेंट होता है एक साथ, तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे जो है एक टर्मिनल जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो सब सीरीज में देखो यहाँ लगा दिया है, 3 लगाया है। ठीक है, 3 सेल लगाया है, तो उस बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले से बल्ब जोड़ दिया है। ठीक है, बल्ब के बगल में एक स्विच है, स्विच को ला करके डिप कर दिया है नेल में, नेल मतलब कील, कील होता है ना, लोहे का कील होता है, उसमें लगा दिया है, और इधर से आकर नेगेटिव वाले को लोहे का कील में लगा दिया है। लेकिन अगर इन दोनों को टच कर देता, लोहे के कील को आपस में टच कर देता तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन अभी इसने टच नहीं किया, दूर रखा है, और इसको फिक्स करने के लिए रबर का कॉर्क या फिर लकड़ी का कोई कॉर्क हो, टुकड़ा हो, उसमें आके कील को ठोक देंगे और इस सारे सिस्टम को रख देंगे एक बीकर में। ठीक है ना, बीकर में क्या डाला गया है अलग से, HCl सॉल्यूशन डाला गया, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड समझ रहे हो ना, मतलब एक तरीके से पानी मिलाया हुआ HCl सॉल्यूशन डाला गया है। तो अब HCl सॉल्यूशन जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H, पानी का कैरेक्टर क्या होता है, H और Cl के बीच में चला आएगा, मतलब इनको अलग कर देगा, H को अलग कर देगा, Cl को अलग कर देगा, यानी H+ और Cl- का प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो H+ आयन है ये क्या है, ये करंट को फ्लो करने देगा। ठीक है, नीचे लिखा है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर रहा है। कैसे कंडक्ट कर रहा है, ये चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। H+ आयन यहाँ पे चार्ज को कैरी करने का काम करेगा। तो क्या करेगा, एक कील से दूसरे कील तक चार्ज को कैरी करके लेके जाएगा। ठीक है ना, एक कील से दूसरे कील तक जो है चार्ज को कैरी करके लेके जाएगा। वही काम ये तार में हो रहा है, जो बल्ब स्विच के बीच में और ये स्विच के इधर जो ये तार है जो कील में आके लगा हुआ है, दोनों कील में, इस तार में भी यही हो रहा है, चार्ज का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन इस सॉल्यूशन में कैसे जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है इस चार्ज को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ठीक है, तो चार्ज का जब ट्रांसफ़र होगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, मतलब बैटरी से चार्ज निकला और निकल करके वापस बैटरी से चार्ज निकला, वो बल्ब में गया, बल्ब का स्विच होते हुए आया और कील में गया, कील से सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन देखो कील तक आया, तो कील तक लाने में तार ने सहयोग किया, वायर, वायर में क्या हुआ, चार्ज जो है आसानी से फ्लो हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में कोई तार तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन ने मदद किया चार्ज को एक कील से दूसरे कील तक ले जाने में। फिर वापस उस कील में क्या होगा, फिर वापस वायर से जो है चला जाएगा बैटरी में, मतलब बैटरी से जितना निकला है उतना ही चला जाएगा चार्ज वापस बैटरी में। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा, बल्ब जलता रहेगा। लेकिन अगर तुम जो है क्या करोगे कि HCl नहीं रहता और एकदम डिस्टिल वाटर डाल दो, चाहे एकदम
खाली कर दो, मतलब इसमें कुछ भी ना डालो, तो फिर करंट तो फ्लो करेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 2.8 में टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ले लो, अल्कोहल ले लो, HCl ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4। फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क, कॉर्क पे 2 क्लिक लगा दो, मतलब हथौड़ी से ठोक के। प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर, एक बड़ा बीकर ले लो, 100-200 ml का जो भी मिल जाए। कनेक्ट द नेल्स ऑफ द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड ए स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। इस फिगर में जैसा दिखाया वैसा अरेंजमेंट तैयार कर दो। अब इसमें डाइल्यूट HCl बाहर से जो है इसमें बीकर में डाल दो, ठीक है, और स्विच मतलब करंट को जो है मतलब स्विच को ऑन कर दो, ठीक है ना। रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूर। अब जब हम HCl के साथ करेंगे तो बल्ब जलेगा, ठीक है। अब हम यही एक्सपेरिमेंट जो है HCl हटा करके डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमको जो है H+ आयन मिलेगा, HCl में भी H+ आयन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट अब ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ किया जाएगा तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, तो अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करेंगे तो हमें फ्री H+ आयन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड, मतलब वो जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एक तरीके से, तो वो पानी के प्रेजेंस में और उसके प्रेजेंस में, मतलब किसी पोलर के प्रेजेंस में या पानी के प्रेजेंस में क्या होता है, वो अलग नहीं होते हैं, वो जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन जो है उनमें वीकली बॉन्डेड नहीं है, स्ट्रांगली बॉन्डेड। इसमें क्या है, ये आयनिक बॉन्ड हो जा रहा है, HCl हुआ, H2SO4 हुआ। HCl मतलब डाइल्यूट की बात हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है H2SO4 जो है आयनिक हो जा रहा है H2SO4 में, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये पानी जो है, पानी का कैरेक्टर ये होता है कि आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने में पानी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसको डाइल्यूट बनाया जाता है। तो डाइल्यूट में क्या होता है कि H+ निकल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है, अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, और ये पानी से डाइल्यूट करने से इसे टूटता नहीं है, हाइड्रोजन निकलता नहीं है, ठीक है। तो डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नहीं, सारे केस में नहीं होगा। जिसमें आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें जैसे हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कैरियर का काम करेगा, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज़ हो जाएगा तो वो बल्ब को जलाएगा, क्योंकि वो चार्ज को कैरी करेगा एक नेल से दूसरे नेल के बीच में, ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रांगली बॉन्डेड है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और ग्लूकोज में कार्बन से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है। चलिए, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब अगर जल रहा है तो जाहिर सी बात है कि तार में तो बिजली जा रहा है, करंट जा रहा है, लेकिन दोनों नेल के बीच में कैसे जा रहा है, तो दोनों नेल के बीच में जो है, जो आयन में, मतलब जो आयन पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, वो आयन लेके जा रहा है चार्ज को, ठीक है। तो सर्किट पूरा हो जा रहा है। तो देखो आगे क्या लिखा है, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस, ठीक है। एसिड कंटेन H+ आयन एज कैटायन, और एनायन में Cl-। जब HCl को तोड़ा जाएगा तो H+ और Cl- होंगे। नाइट्रिक एसिड को तोड़ा जाएगा तो H+ हो जाएगा, और साथ में मतलब NO3- आयन हो जाएगा। यहाँ पे H2SO4 को तोड़ेंगे तो सल्फेट आयन हो जाएगा, और हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे, 2 आयन निकलेंगे, दो H+ निकलेंगे। और एसिटिक एसिड को भी तोड़ेंगे तो H+ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटायन मौजूद है वो H+ है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला एसिड जो है H+ को निकाल रहे होंगे, और H+ जो है क्या हो रहा है, करंट को ट्रांसफ़र कर रहा है, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दे रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि जो एसिड है, जैसे कि HCl हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, CH3COOH हुआ, इनके साथ प्रत्येक के साथ बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्टिविटी 2.8 किया गया, तो बार बार बल्ब जल रहा था। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ किया तो बल्ब नहीं जल रहा था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि HCl, HNO3, H2SO4 और H3COOH जो है ये क्या है, ये एसिड है, और ये H+ रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखा है सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, चूँकि उसमें एसिड में H+ कैटायन मौजूद होता है, तो ये सजेस्ट करता है कि एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। H+ एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। H+ जो कि पानी में घुला हुआ है,
तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। जानते ही हो एसिड क्या होता है, जब किसी कंपाउंड से H+ निकलता है तो उसे हम एसिडिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको जांच करने के लिए क्या तरीका है, उस कंपाउंड को पानी में मिला देंगे, ठीक है ना। तो जब पानी में मिलाएंगे तो पानी में वो क्या करेगा, वो कंपाउंड रिलीज़ करेगा H+, ठीक है। अगर कंपाउंड पानी में मिलाने पे अगर OH- रिलीज़ कर रहा है तो उसको बेस बोलेंगे, और जो कंपाउंड H+ रिलीज़ करता है उसे हम एसिड बोलेंगे। तो अगर किसी की जांच करना है कि वो एसिड है कि बेस है, सबसे बढ़िया तरीका उसे पानी में डिज़ोल्व कर दो, और पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उसमें अब उस पानी में जांच करो कौन सा आयन आया है, क्या H+ आयन आया है या फिर OH- आयन आया है, ठीक है। तो H+ आयन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, आयन है ना, ये चार्ज कैरियर है, ठीक है ना। और OH- आयन भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, दोनों ही बिजली को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस, ठीक है। और कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एसिडिक सॉल्यूशन में आयन के थ्रू मतलब होता है, ठीक है। एसिड में तो H+ के जरिए होगा, ये बेस रहेगा तो OH के जरिए होगा। अच्छा आगे पढ़ लिया है आपने, आगे पढ़ते हैं कि रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। देखो एल्कली क्या होता है, वह बेस जो पानी में सॉल्युबल हो, वह बेस जो पानी में सॉल्युबल हो उसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, वह बेस जो पानी में सॉल्युबल हो उसे हम बोलेंगे एल्कली। यानी कि सारे बेस एल्कली नहीं है लेकिन सारे एल्कली बेस हैं, ठीक है ना। मतलब सारे ही बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो बेस पानी में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, उसको हम एल्कली बोल देंगे, ठीक है ना। एल्कली हायर क्लासेस में पढ़ोगे एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। चलो तो एल्कली क्या है, बेस है। तो आगे कह रहा है कि एल्कली के साथ करो, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है। अगर इनका पानी में डालेंगे तो NaOH क्या हो जाएगा, टूट जाएगा Na+OH- में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैसे टूटेगा, कैल्शियम आयन के रूप में और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूटेगा, ठीक है। और ये भी बिजली को कंडक्ट करेगा, ठीक। मतलब आयन जो है बिजली को कंडक्ट करते हैं, कुल मिलाकर आयन टूटना चाहिए। और इस एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज और अल्कोहल जो है टूट नहीं रहा था, ठीक है ना। ग्लूकोज अल्कोहल टूट नहीं रहा था आयन के फॉर्म में, लेकिन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, चाहे इधर जो है HNO3 हुआ, चाहे H2SO4 हुआ, चाहे एसिटिक एसिड हुआ, ये आयन के रूप में टूट जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, CH3COOH जो है ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, कमज़ोर एसिड है। जबकि H2SO4, HNO3 और HCl ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। इनको हमें छूना नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्या कराएंगे, ये हमारे हाथों को मतलब खदाड़ सकते हैं, मतलब एक तरीके से जला सकते हैं, ये मतलब पूरा जला देंगे, बात समझा रहा ना। तो एसिड जो है फिल्मों में देखा होगा, एसिड फेंक देते हैं लोग जो है, ये क्या होता है, स्किन के लेयर को जला सकता है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH वीक एसिड है। देखो सिरका वगैरह होता है, विनेगर बोलते हैं, इसमें जो है ये पाया जाता है, इसको हम पी भी सकते हैं, CH3COOH को सिरके में जो पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करेगा। लेट अस सी दिस, बहुत अच्छी बात है। कोई भी एसिड है, मान लो कि HCl हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, क्या ये आयन में ही, ये पानी में ही, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी की बात कर रहा है, क्या ये एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो जी हाँ, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही करेंगे। क्यों करेंगे, देखो होता क्या है कि H और Cl आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, HNO3 आपस में जुड़ा हुआ है, H2SO4 आपस में जुड़ा हुआ है। पानी में डालोगे तो पानी क्या होता है, इन दोनों के बीच में घुस जाता है, HCl में H और Cl के बीच में घुस जाता है और दोनों को अलग अलग कर देता है। H को इधर भेज देता है और Cl को इधर भेज देता है, अलग अलग कर देता है। तो H को जैसे ही हटाता है तो H+ बन जाता है, Cl को जैसे ही हटाता है Cl- बन जाता है। तो पानी के पास बड़ी अच्छी टेंडेंसी है दोनों को अलग अलग करने की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि पानी पोलर होता है और पोलर चीज़ों को अलग कर देता है, ठीक है ना। चलो तो डू एसिड प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखो कायदन तो यही होना चाहिए कि हाँ सही बात है, एसिड जो है आयन जो है केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस करते हैं, बात तो सही है। चलिए इसकी जांच करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कह रहा है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लेंगे क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में,
सूखा टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, पानी वानी ना हो, ठीक है। सेट अप द अपैरेटस इन द शोन, तो कह रहा है कि अपैरेटस दिया है, तो देखो ये टोंग से पकड़ा हुआ है, एक जोड़ा टोंग से जो है पकड़ के रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब पे। इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया है इसने पहले से, नमक होता है ना, नमक डाल दिया है। अब कह रहा है इसमें साथ में कंसनट्रेटेड देखो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड डाइल्यूट का क्या कॉन्सेप्ट है, पानी में हम H2SO4 डाल देंगे, तो अगर उस पानी में मान के चलो कि 50% या 50% से ज़्यादा H2SO4 है, तो उसे हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। अगर 50% से कम है, मान लो 25% H2SO4 है, 75% पानी है, और इन दोनों को मिक्स, इसको बोलेंगे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। तो जनरली 50% को कंसनट्रेटेड मान लिया जाता है, ये 50% से अधिक को, ठीक है ना। तो ये जो ड्रॉपर से डाल रहा है, देखो एक कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहा है सोल्यूशन, तो इसमें क्या है, इसमें वाटर तो मिला हुआ है, लेकिन वाटर में H2SO4 मिला हुआ है, और H2SO4 जो है 50% से अधिक है, मतलब वाटर में उस सॉल्यूशन में 50% से अधिक H2SO4 है, ठीक है। इसको ड्रॉपर से देखो फिगर में दिखा रहा है कि दीवार पे डाल रहा है, डायरेक्ट नहीं डाल रहा है, दीवार के सहारे धीरे धीरे इसको डाल रहा है और मिलाते जा रहा होगा, ठीक है। एक टोंग से पकड़ा है, तो टोंग से उसको थोड़ा थोड़ा स्टिर कर रहा होगा, ठीक है। आगे लिखा है ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, तो अच्छा डिलीवरी ट्यूब लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि ड्रॉपर से इसने डाल दिया कंसनट्रेटेड H2 और डाल करके कॉर्क लगा दिया, बीच में एक छेद है जिसके जरिए एक डिलीवरी ट्यूब है बाहर निकालने के लिए, ताकि गैस बाहर लीक ना करे, केवल पाइप से ही निकले, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि क्या कोई गैस बाहर आ रही है, तो इक्वेशन देखो तुम अपने कॉपी में लिखो, क्या लिखोगे, H2SO4 प्लस और लिख दो क्या मिला है, NaCl, ठीक है। तो जब हम NaCl को मिलाएंगे तो हमारा साथ क्या मिलेगा, देखो H2SO4 में H निकलेगा, ठीक है, H2SO4 में H निकलेगा, साथ में SO4 माइनस माइनस निकलेगा, 2 H निकलेंगे H2SO4 में, और NaCl में निकलेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो एक क्लोराइड जो आयन है, एक Cl माइनस एक H से रिएक्ट करके बना देगा HCl, क्या बना देगा, HCl, गैस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा NaHSO4, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो दूसरा ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा, H2SO4 प्लस NaCl बीकर में हमने डाला है। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा HCl गैस बनाएगा, और साथ ही बनाएगा NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। HCl गैस है, HCl गैस है। अब ये गैस ऊपर की तरफ उठेगी, तो डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगी। तो देखते हैं क्या पूछता है आगे, कह रहा है कि इज़ देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब, हाँ गैस तो आएगी, ठीक है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ट्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसमें कह रहा है कि एक बार इसको जो है ट्राई लिटमस पेपर से चेक करो, एक बार ब्लू लिटमस पेपर से चेक करो, तो ठीक है। उस पाइप से गैस लगातार निकल रही है, तो हमने उसके सामने एक ड्राई लिटमस पेपर रख दिया, तो ड्राई लिटमस पेपर रख दिया, तो ड्राई मतलब ब्लू कलर का लिटमस पेपर रख दिया। तो HCl में आपको मालूम है एसिड है, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर देगा, इसको जो है इसको चेंज कर देगा रेड में, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो चूँकि ये HCl जो निकल रहा है ना, वो ड्राई HCl तो निकल रहा है, तो ऑलरेडी वो गैस निकल रहा है, और हमने उससे क्या किया, एक बार जो है ड्राई ब्लू कलर के लिटमस पेपर से उसे टच कराया, ड्राई वाले से, वेट वाले से नहीं। तो ड्राई में मतलब सूखा रह गया, तो HCl उससे टकराएगा, तो HCl भी सूखा रह जाएगा, तो उस समय H और Cl अलग अलग नहीं होंगे, वो गैस की तरह है, तो गैस की तरह स्केप कर जाएंगे, एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, और लिटमस पेपर से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो लिटमस पेपर नीला का नीला ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उस नीले वाला लिटमस पेपर को अगर हम डुबा दें पानी में, एक बार डुबा करके मतलब गीला करके लेकर आए, और फिर उसके आउटलेट पर रखें, जो डिलीवरी ट्यूब का जो पाइप है उस पर रखें, गैस अंदर से निकल रही है। अब जो ये HCl गैस जो है आकर के लिटमस पेपर पर टकराएगी, तो टकरा करके, चूँकि लिटमस पेपर भीगा हुआ है, पानी है, उसमें पानी लगा हुआ है, तो टकरा करके ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पानी में डिज़ोल्व हो गया। पानी में डिज़ोल्व होते ही पानी क्या करेगा, H प्लस को अलग कर देगा, Cl माइनस को अलग कर देगा। पानी बहुत खतरनाक होता है, ये दोनों को तोड़ देता है, ठीक है, पोलर चीज़ों को तोड़ता है। HCl यहाँ पर पोलर है, पोलर चीज़ को तोड़ देता है, दो पोल में क्रिएट कर देता है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। पानी भी खुद एक पोलर चीज़ है, ठीक है ना, OH माइनस और H प्लस में टूट जाता है, पानी खुद भी टूट जाता है। तो यहाँ पे जब वेट में जाएगा, गीले वाले
मतलब लिटमस पेपर से टकराएगा तो H+ और Cl- में टूटेगा, यानी अब यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जब हमने वेट वाले पे डाला तो वो एक तरीके से वहाँ पे उसने क्या बना लिया, HCl का सॉल्यूशन बना लिया। उसने क्या बना लिया, HCl का सॉल्यूशन बना लिया। थोड़ा सा बनाया होगा लिटमस पेपर पे, और थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हवा लग रही, हवा कह रहे हैं, जहाँ जहाँ गैस लग रही है वहाँ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे HCl ने सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन में HCl अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। तो एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए उसको पानी में डालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और गीले वाले लिटमस पे यानी कि पानी में डिज़ोल्व होकर उसने अपना कलर शो कर दिया। चलिए आगे पूछते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक करने की बात कर रहा है। तो पहले ड्राई से करेंगे, फिर उसको गीला करके, उसी पेपर को गीला करके, पेपर को गीला करके फिर दोबारा चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि उसी को गीला करके चेक कर लिए फिर अब सुखाने बैठ जाओ, नहीं, पहले सूखे वाले को चेक कर लो फिर गीला करके चेक करो। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज इन कलर, लिटमस पेपर का कलर में चेंज कब किस केस में होगा, ड्राई वाले में थोड़ी होगा। ड्राई वाले में सॉल्यूशन बन ही रहा है HCl का, HCl गैस हवा में उड़ जा रही है। लेकिन जैसे हम गीला वाला लाएंगे तो गीले वाले में वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, गैस जो है डिज़ोल्व हो जाएगी, पानी की जो बूंद होगी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, और डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना लेगा। सॉल्यूशन बना लेगा तो वहाँ एसिडिक बिहेवियर अपना दिखा देगा, अपना लक्षण दिखा देगा एसिडिक लक्षण डिज़ोल्व होते ही, और वैसे ही ब्लू को जो है तुरंत चेंज कर देगा रेड में। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर, इन्फर मतलब क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं, क्या फाइनली आप समझ पाते हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, तो ड्राई HCl गैस का एसिडिक कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं है। ड्राई HCl गैस का कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, मतलब लिटमस को तो चेंज नहीं कर पाया, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वही HCl गैस जो है पानी में जब वेट वाले में जब डिज़ोल्व हो गया, सॉल्यूशन बना लिया, तो हम कहेंगे कि हाँ HCl सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर है, उसने जो है ब्लू को रेड में बदल दिया, लिटमस को ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये लिख रहा है नोट टू द टीचर, अब आपके मास्टर के लिए लिखा है, मास्टर साहब के लिए। इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर बाहर का क्लाइमेट, पता चलो पाइप से निकल रहा है, बाहर के क्लाइमेट में नमी है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर में, हवाओं में ऑलरेडी अगर वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वेपर के फॉर्म में, तो उसको हम ह्यूमिड बोल देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब से पास करना पड़ेगा, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई गैस। ठीक है ना, कंटेनिंग ये समझ रहे हो, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे गार्ड ट्यूब लगा देंगे किनारे से, और उसमें क्या होगा, उसमें जो जैसे मान लो नमी होगी, तो नमी हो सकता है कॉर्क के अंदर भी नमी हो, चाहे हवा में नमी हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हवा है उसमें नमी होगी, तो नमी होगी तो क्या होगा, नमी वाला HCl गैस निकलने लगेगा, तो वो गलत टेस्ट देने लगेगा, ड्राई पेपर पे भी वो लगेगा टेस्ट देने, तो इसलिए जो है रॉन्ग टेस्ट आया, इसलिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, माहिर है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर, जो नमी है, जो HCl गैस में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिजल्ट क्या होगा कि जो HCl गैस पास होगी उसके बाद वो ड्राई होकर निकलेगी। देखो ये लिखा है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, एक फ़ोटो में बनाया है, देखो ध्यान से, ये टीचर के लिए, लेकिन आप भी समझ लो क्यों दिया है। अगर नमी हो तब, नमी कब होता है, जब देखते हो ना, जब पसीना आता है और गर्मी में और सूखता नहीं है वो पसीना, तो समझ में आता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, चेहरे पे पसीना रहेगा लेकिन वो जल्दी उड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं। ठीक है ना, चलो, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, आपको पता है HCl का हाइड्रोजन आयन केवल पानी में ही निकलेगा, वाटर में अलग होगा। द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, और अगर पानी नहीं रहेगा तो हवा में ऐसे ही तो नहीं होगा, H अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, पानी में ही होगा। तो HCl को डिज़ोल्व करेंगे H2O में तो गिव्स देगा H+ आयन और Cl आयन देगा। होता क्या है कि H+ आयन जो है पानी के साथ मिल करके H3O+ आयन बना लेता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। हम इसको बोल सकते हैं H+ आयन बोलो या फिर बोलो H3O+ आयन बोलो, एक ही बात है। मतलब आप इसको
मतलब कि H प्लस आयन बोलो चाहे हाइड्रोनियम आयन बोलो, हाइड्रोनियम मतलब H3O+, ये आपस में इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। इक्विलिब्रियम देखो नीचे एक रिएक्शन दिया है नीले कलर का, H प्लस H2O गिव्स H3O+ आयन, ये इक्विलिब्रियम में है। फिर ये H3O फिर टूटेगा, टूट के H2O बनाएगा, H+ बनाएगा, ये टूटता बनता रहता है, टूटता बनता रहता है लगातार, ठीक है ना, लगातार टूटता बनता रहेगा। तो कुल मिला के हम वो पानी देखो पानी क्या होता है, पानी एक न्यूट्रल चीज़ है। तो पानी एक न्यूट्रल चीज़ है, तो ये न्यूट्रल चीज़ है तो ये क्या करेगा, ये H+ को एब्जॉर्ब कर सकता है। बात समझा रहे हैं ना। देखो हम बता रहे हैं, एसिड का काम है H+ निकालना, बेस का काम है उस H+ को एब्जॉर्ब करना। बात समझा रहा है, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एसिड का काम है बेस से जो निकला हुआ OH है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मतलब एसिड ने जो निकाला वो बेस एब्जॉर्ब कर लेगा, बेस ने जो निकाला वो एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक मतलब सिस्टम है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें एसिड ने जो H+ निकाला वो बेस के पास टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या है, एसिड की तुलना में पानी क्या है, पानी जो है एसिड की तुलना में, वैसे पानी तो अगर देखो किसी से तुलना ना किया जाए तो पानी न्यूट्रल है, लेकिन एसिड की तुलना में पानी बेस का काम कर रहा है, ठीक है। पानी यहाँ पे बेस का काम कर रहा है इस इक्वेशन में H+ + H2O में। तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी जो है H+ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है ना, और एब्जॉर्ब करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज हाइड्रोजन आयन एक्वस में चाहे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से H+ लिखो चाहे H3O+ लिखो। तो हम अपनी सहूलियत के लिए सिंपल लगने के लिए H+ लिख देते हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन द बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब बेस को डिजॉल्व करो NaOH को, तो जाहिर सी बात है पानी इन दोनों के बीच में घुस जाएगा, Na को अलग कर देगा और OH को अलग कर देगा, ठीक है। तो Na+ बना दिया और OH- बना दिया, ठीक है। उसी तरह से एक ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। KOH भी पानी घुस जाएगा बीच में घुस जाएगा तो K+ को अलग करेगा, OH- को अलग करेगा। MgOH याद करो, इनो में इसी को खाते हैं। H2O को प्रेजेंस में, मतलब पानी पेट में जाएगा, चाहे गिलास में तुम पानी डालोगे तो गिलास में तुरंत आयन बन जाएगा Mg2+ आयन और OH- आयन बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, और एसिड क्या जनरेट करते हैं, एसिड जनरेट करते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली जानते हो, वह बेस जो पानी में सॉल्युबल है उसको एल्कली बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो NaOH हुआ, KOH हुआ, MgOH ट्वाइस हुआ, ये सब ऐसे बेस हैं जो H2O में सॉल्युबल हो जा रहे हैं, H2O में मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, हाँ जानते हैं। एंड एल्कली इज़ ए बेस डेट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी जानते हैं। दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव, ठीक है। साबुन के झाग की तरह होता है, मतलब साबुन की तरह होता है टच करने पे, और कड़वा होता है, ठीक है। और क्या होता है, बेस मालूम है ना, बेस बताया था ना, B से बेस, B से बीटर और B से ब्लू में चेंज हो जाता है, लिटमस को ब्लू में चेंज, तो बेस बीटर होता है। कोरोसिव मतलब खदाड़ देने वाला, जला देने वाला, स्किन को जला देता है। देखो एसिड भी जलाता है, एसिड भी स्किन को जला सकता है और बेस भी जला देगा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो जला देंगे दोनों, ठीक है। लेकिन एसिड से खतरनाक बेस होता है, ठीक है ना, बेस ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। एसिड क्या होता है, ऊपर के लेयर को जलाता है, अंदर के लेयर को नहीं जलाता है, ऊपर के चमड़ी को एसिड जलाएगा। लेकिन बेस जो है पूरा नीचे तक, अंदर तक जो है जला देगा, डेड कर देगा स्किन को, नेक्रोसिस बोलते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। वो एकदम लिक्विड में बदल देगा, मतलब एकदम तरल बना देगा, एकदम जला करके एकदम उसको ऐसा लिक्विड टाइप का बना देगा, ठीक है। Never test or touch them as they may cause harm. Which of the base in table 2.1 are alkalis? 2.1 कौन सा टेबल है भाई, 2.1 टेबल कहीं है, उसमें देख लेना कौन सा अल्कली जो पानी में डिजॉल्व हो जा रहा है वो अल्कली है, ठीक है। चलो नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई that all acid generate H+ and all base generate OH-, we can view the neutralization reaction as follows. Acid plus base gives salt and water. अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, एसिड में जब भी बेस मिलाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, वो पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, हल्का सा गर्म होगा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन गर्म हो जाएगा। तो इसमें समझ में आ रहा है कि हीट निकल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक प्रकार का
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल है एसिड का, कोई HX है और MOH है। X यहाँ पे हेलोजन की बात कर रहा है, M से मेटल की बात कर रहा है। तो कोई HCl है और M है, कुछ भी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है ना। KOH ले लो, ठीक है, मेटल की जगह पोटेशियम ले लो, KOH। यहाँ पे हो गया HCl प्लस KOH हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KCl बन जाएगा अलग, ठीक है, और साथ में जो है HOH मतलब वाटर अलग बन जाएगा, ठीक है ना। चलो H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस गिव्स H2O, ये दोनों मिल जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये दोनों मिलते हैं फिर ये बनता है, फिर ये वापस ये भी बनता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। H2O टूट के H प्लस OH माइनस आयन में बनता है, टूटता रहता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड व्हेन द वाटर इज़ मिक्सड विथ एन एसिड एंड बेस। चलो एक्टिविटी में देखते हैं क्या होता है। देखो ये एक साइन दिया हुआ है, डेंजर का साइन है, लाल कलर है तो डेंजर है, ठीक है। पीला कलर पीछे इसलिए रखा है कि थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो देखो हाथ को इसने जला दिया है, तो कुछ होगा, एसिड होगा या बेस होगा, और ये कोई मटेरियल है उसको जला दिया, ठीक है। लिख रहा है वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस। अगर हाईली कंसनट्रेटेड एसिड है या बेस है तो ये क्या करेंगे, ये जला सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो तुम डब्बा खरीद के लाओगे कहीं, चाहे स्कूल वाले तुम्हारे खरीद के लाते हैं एक्सपेरिमेंट की मतलब साइंस की दुकान पर से लैब के लिए सब आते हैं, जैसे विज्ञान भवन या ऐसे जगहों से ख़रीदा जाता है, तो उसके डब्बे पे ये सब चीज़ें बनी रहती है, ठीक है। चलो एक्टिविटी करते हैं। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर में 10 ml पानी भर लो। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विर्ल बीकर स्लोली। स्विर्ल मतलब उसको हल्का हल्का घुमाना, ठीक है ना, ऐसे गिलास को ही घुमाते हैं तो ताकि अंदर का चीज़ मिल जाए, ठीक है ना। तो जैसे दूध में चीनी रहता है ना, तो दूध गिलास को ऐसे घुमाते हैं तो चीनी मिल जाता है उसमें, ठीक है, उसी तरीके से। तो कुछ ड्रॉप जो है H2SO4 डालेंगे। देखो पानी में H2SO4 डालना है, ना कि H2SO4 में पानी डालना है। देखो यहाँ पे खतरनाक आदमी H2SO4 है और नॉर्मल आदमी यहाँ पे पानी है, तो नॉर्मल आदमी के इलाके में भेजना है खतरनाक आदमी को। ऐसा नहीं कि खतरनाक आदमी के इलाके में नॉर्मल आदमी को भेज दो। तो यहाँ पे नॉर्मल आदमी का इलाका कौन है, वाटर है, उसमें खतरनाक आदमी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, बूंद बाई बूंद, और दीवार का सहारा जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब है चाहे बीकर का दीवार है उसके सहारे वो जाएगा, ठीक है ना। अगर उल्टा कर दोगे, तुमने पानी डाल दिया एसिड में, तो क्या होगा, एकदम स्प्लैश होगा, या आग फायर एकदम पकड़ लेगा। जैसे कभी देखा होगा कढ़ाई में आग लग जाता है खाना बनाते समय, तो वैसे एकदम आग पकड़ लेगा, चेहरा वहरा जल सकता है एक्सपेरिमेंट लैब में, ठीक है। कह रहा टच द बेस ऑफ द बीकर। तो बीकर को हम बेस को क्यों टच करें, गर्म हो जाएगा। हम भाई ये क्या होता है, एसिड जब तुम डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना, तो हीट प्रोड्यूस करेगा। इज़ देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर में चेंज होगा। इज़ देयर एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तो हीट निकल रहा है, एंडोथर्मिक को हीट लगता है, हमको खुद उसको जला करके हीट देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन में ऑलरेडी हीट निकल रही है, टच करोगे तो बहुत गर्म लगेगा, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स, छोटे छोटे टैबलेट टाइप के आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम यही चीज़ उसमें भी होगा जो H2SO4 के साथ हुआ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 विथ वाटर, ठीक है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, हमेशा उसको जो है मिलाते रहना पड़ेगा। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट, बाहर निकलेगा, एकदम हीट होगा, एकदम जैसे बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बर्न हो सकता है, कॉजेज बर्न। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। अब ग्लास भी टूट जाएगा, अंदर से हीट हो रहा है, अंदर से एकाएक अचानक गर्म हुआ और बाहर से लेयर ठंडा था, तो अंदर से लेयर गर्म हो गया, बाहर से ठंडा था, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा ग्लास, ठीक है। चलो मतलब एक इसमें क्या हुआ, अनइक्वल एक्सपेंशन हो गया ना, अंदर से एक्सपेंशन हुआ, बाहर से एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस ये देखो ना, ये वार्निंग साइंस है, उसके डब्बे पे मिलेगा। अगर तुम H2SO4 खरीद के लाओगे उसके डब्बे पे ये होगा, NaOH कंसनट्रेट खरीद के लाओगे, KOH खरीद के लाओगे, उसके डब्बे पे ये दिया रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, ये तो पढ़ लिया है। चलो लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस ऑन द कैन मतलब डब्बा ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बोतल ऑफ द NaOH पिलेट्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H3O
H3O मतलब H+ की बात कर रहा है, H+ और OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो एग्जांपल की बात है कि 1 लीटर वाटर था, उसमें तुमने जो है थोड़ा सा NaOH मिला दिया। तो NaOH मिला दिया तो पानी में क्या मौजूद है? पानी में Na+ मौजूद है, OH- मौजूद है। तो अब हम कहेंगे कि OH- जो है 1 लीटर में मौजूद है, 1 लीटर वाटर में मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें सच ए प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें अगर और पानी मिला दें, मतलब एसिड और बेस में पानी और मिला दें, तो पहले 1 लीटर था, अब पानी मिला के मान लो 2 लीटर कर दिया, तो वही आयन OH- आयन अब 2 लीटर पानी में है। तो कहने का मतलब पानी की मात्रा बढ़ते जा रही है और आयन की मात्रा जो है उतनी ही रह जा रही है। तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर पर लीटर निकालेंगे तो वो OH जो है 1 लीटर में कम ही आएगा, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 1 लीटर में मान लो कि 10 OH है, 10 OH- आयन जो है 1 लीटर में है, और तुमने 1 लीटर और पानी बढ़ा दिया, तो अब 2 लीटर में 10 OH आयन होंगे ना। तो अब कहा जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम में बताओ, यूनिट वॉल्यूम मैंने कहा अब इससे बताओ 1 लीटर में बताओ, 1 लीटर में 5 OH- आयन होंगे। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसा रियलिटी नहीं लेकिन एग्जाम्पल। मान लो 1 लीटर में तुमने NaOH मिलाया, तो मान लो कि 10 OH- आयन थे उसमें 1 लीटर में। अब तुमने अगले स्टेप में क्या किया, पानी मिला दिया, पानी मिला के इसको 2 लीटर कर दिया। अब 2 लीटर में 10 OH- आयन है, ठीक है, क्योंकि तुमने बेस तो मिलाया नहीं है, केवल पानी मिलाया है, तो OH- आयन जो है 10 हो गए। हम मान के चल रहे हैं कि जो पानी का जो टूटना है हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बेस वाले OH का कंसीडर कर रहे हैं। पानी में भी H+ और OH- होता है ना, हम इसको कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं, हम बेस वाले OH को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे कि पहले क्या था कि 1 लीटर में 10 आयन थे, हाइड्रोक्साइड आयन थे, अब हम 2 लीटर में 10 हो गए। तो अब जब पानी मिलाने के बाद 1 लीटर में पूछेगा कोई कि 1 लीटर में कितने हैं, तो हम कहेंगे 5 हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जैसे जैसे पानी मिलाएंगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम घटने लगेगा, ठीक है, यही बात ये लिख रहा है। तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है, और ऐसे को डाइल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, और ऐसे एसिड को या बेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कुछ, देख लो क्या है। कह रहा है वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। है जाहिर सी बात है, HCl और HNO3 पानी जो है इनको ब्रेक कर देगा, ठीक है, H+ में तोड़ देगा, Cl- में तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है कार्बन से, और अल्कोहल में ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड वाले में आसानी से टूट जाएगा, और ये जो अल्कोहल ग्लूकोज है इसमें आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो H+ आयन रिलीज कैसे होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, एसिड जो H+ निकालेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और H+ क्या करेगा, जो चार्ज को कैरी करेगा, तार में से चार्ज कैरी करेगा और ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, तो चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अरे ड्राई HCl है तो ड्राई लिटमस से क्यों ही मिलेगा, उसमें डिज़ोल्व क्यों ही होगा वो, ठीक है। अगर वो वेट लिटमस होता तो एक मिनट के लिए डिज़ोल्व हो ही जाता है, क्योंकि वेट है तो पानी है उसमें। ड्राई HCl जो है ड्राई लिटमस पे डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही तो कह रहा है कि क्यों नहीं चेंज कर रहा है कलर को, तो कलर इसलिए नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो एस्केप कर जा रहा है, एनवायरनमेंट में चला जा रहा है, डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वो ड्राई की जगह हम वेट लिटमस ला दें तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो लिटमस में पानी मिला हुआ है उसमें वो डिज़ोल्व हो जाएगा HCl, और डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना लेगा, सॉल्यूशन बनाएगा तो वहाँ H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो क्या करेगा, लिटमस पेपर को कलर चेंज कर देगा, ठीक है ना। एसिड है तो किस में, रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर ब्लू लिटमस है तो रेड कर देगा। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी क्या बोला है, एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है। मैंने ये कह रहा है कि एसिड को भेजना चाहिए पानी के इलाके में, पानी को नहीं भेजना है वो एसिड के इलाके में, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा है, देखो भाई, अगर पानी को भेज दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक ही बार जो है आग पकड़ लेगा, स्प्लैश होगा, एकदम बड़ा सा आग जो है एकदम ऊंचाई में उठेगा, और हो सकता है कि हमारा चेहरा वगैरह हाथ वाथ जला दे जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो इसलिए हम जो धीरे धीरे जो है बूंद बाई बूंद जो है दीवार के सहारे, बीकर के दीवार या टेस्ट ट्यूब के दीवार के सहारे जो है एसिड को गिराते हैं पानी में और धीरे धीरे उसको मिलाते रहते हैं, ठीक है ना। चलो, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन, इसको बना के लिख लेना, ठीक है ना। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अरे भाई, हाइड्रोनियम आयन कहो चाहे H+ कहो, H+ का आयन जो है अगर एसिड को डाइल्यूट करो, डाइल्यूट मतलब और पानी मिला रहे हो तो पानी मिला रहे हो तो इसका मात्रा क्या होगा, मतलब इसका कंसनट्रेशन कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इसका पर यूनिट वॉल्यूम इसका कंसनट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है ना। ये अभी आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया गया है, ये देखो यहीं पे लास्ट लाइन में एक्सप्लेन हुआ था। कह रहा है हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कह रहा है हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले से सॉल्यूशन है तो उसमें पहले से ही Na+ आयन है और OH- आयन है, ठीक है। उसमें पहले से ही Na+ आयन है और OH- आयन है। अब ये चाह रहे हैं कि इसमें और OH- आयन को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ठीक है, इसमें OH- आयन का कंसनट्रेशन और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस मिलाया जा रहा है ना, बेस थोड़ा सा बेस मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले से ही बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, पहले से ही सॉल्यूशन मिला हुआ है, अब और बेस मिलाया जा रहा है, एक्सेस बेस मिलाया जा रहा है, तो पानी तो नहीं मिलाया जा रहा है ना, डाइल्यूट तो नहीं किया जा रहा है ना, तो कुल मिला के OH का कंसनट्रेशन और बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है कॉमन आयन इफेक्ट, आप आगे चल के पढ़ेंगे, एक लेवल के बाद जो है ये इंक्रीज़ करना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लेंगे कॉमन आयन मतलब कि पहले से ही OH आयन उसमें मिला हुआ है, तो अब जो है कोई बेस डालेंगे तो वो OH में टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि बाहर से अगर आप बेस डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है OH- आयन बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब लिख रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ये pH का जो है एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक नंबरिंग दी गई है। 7 पे न्यूट्रल आता है जैसा वाटर, 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। देखो तीर बना के लिखा है ना, एसिडिक नेचर इंक्रीज, यानी कि अगर 6 पे है तो वो एसिड जो है, लेकिन 5 वाला और स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 वाला और स्ट्रॉन्ग है, 3 वाला तो और ज़्यादा है, 2 वाला और ज़्यादा है, 1 और ज़्यादा है, जिसका 0 आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारे पेट में जो एसिड होता है HCl निकलता है हमारे पेट में, वो 2 के आसपास में होता है, 1.8 के आसपास में, ठीक है, 2 के आसपास में, मैंने कहीं यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे, ठीक है, तीर के हेड के पास, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं आसपास में आएगा, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर कोई आदमी बोन खा जाए, जैसे कि कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई बोन अगर छोटा सा पार्ट खा जाए तो उस बोन को ये एसिड क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, इतना ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है एसिड, ठीक है। तो वो हमारे स्टमक में रहता है, ठीक है। चलो, कभी कभी वही हमारे गले में आ जाता है तो कितना जलने लगता है, कभी ध्यान दिया हो तो, ठीक है। और उसी तरह से सेवन से अगर ज़्यादा होगा तो बेस होगा, जैसे साबुन वगैरह होता है तो साबुन में क्या होता है, बेस होता है। तो देखो ये ग्राफ है, देखो ग्राफ में जो है यहाँ पे OH का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, OH- का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इधर देखो नीले वाले में, देखो नीले वाले में H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो इधर हम जाएंगे 7 के बाद तो H+ का कंसनट्रेशन, देखो नीला वाला कम हो रहा है तो H+ का कंसनट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन ये सफ़ेद वाला OH- का कंसनट्रेशन बढ़ गया है। और यहाँ पे 14 पे जाने पे तो क्या हो जा रहा है कि एकदम पूरा फुल हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। यहाँ पर नीला है ही नहीं, पूरा का पूरा सफ़ेद हो जा रहा है। इधर हल्का हल्का नीला बढ़ेगा, इधर और नीला बढ़ रहा है, धीरे धीरे देखो नीले की डार्कनेस बढ़ रही है, इधर नीला और डार्क हो रहा है, इधर और डार्क, और सबसे डार्केस्ट जो नीला है वो इधर है। यहाँ पर टोटल ही नीला है 0 के पास में। और ये वाइट वाला जो है, वाइट वाला धीरे धीरे वाइट का वाइट दिखाया है इसमें, शेड नहीं दिखा पाया है इसको, और वाइट इधर बढ़ रहा है, वाइट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे जाके 14 के पास टोटल वाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कंसनट्रेशन दिखा रहा है 7 पे दोनों बराबर होंगे, नीला वाला भी उतना ही है, वाइट वाला भी उतना ही है। थोड़ा फ़ोटो में और अच्छे से बनाना चाहिए था, लेकिन दोनों को बराबर दिखाना चाहिए था। तो 7 पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन 7 से इधर पहले जो है H+ ज़्यादा होगा, 7 के बाद OH- ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव कंसनट्रेशन के हिसाब से इसने एक नंबरिंग दे दिया गया है, एक pH स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। pH स्केल क्या है, pH स्केल है ये, ठीक है ना। P मतलब क्या होता है, पोटेंस, ठीक है ना, कोई जर्मनी भाषा है, जर्मन की भाषा है, ठीक है ना, पोटेंस। तो pH स्केल बनाया है वैज्ञानिक ने, उस पर अगर मान लो किसी का अगर कहते हैं pH 8 है और किसी का pH 9 है तो कौन स्ट्रॉन्ग है,
तो स्ट्रॉन्ग वो है जिसका pH 9 है, ठीक है। किसी का pH 5 है, किसी का pH 3 है, कौन स्ट्रॉन्ग है? तो 3 वाला स्ट्रॉन्ग है, 5 वाला नहीं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और किसी का pH 7 है और किसी का pH 10 है, कौन स्ट्रॉन्ग है? मतलब देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग पूछ क्या रहे हैं। अगर हमने पूछ दिया pH 8 है और किसी का 9 है, तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो 9 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। लेकिन यहीं पे पूछ दे कि pH 8 है और pH 9 है, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो pH जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीक एसिड होगा, और जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, किसी से पूछ दिया जाए कि pH 5 है तो कौन स्ट्रॉन्ग, pH 5 है और 3 है, तो पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है इन दोनों में से। तो इन दोनों में से pH 3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि 3 0 के पास आएगा और 5 इधर आएगा 7 के पास। लेकिन इसी में से पूछ दिया जाए 3 और 5 में से कि कौन सा बताओ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इधर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। और इधर की तरफ जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और इधर की तरफ बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो pH 3 की तुलना में pH 5 वाला ज़्यादा बेसिक है, तुलनात्मक। ओवरऑल तो एसिडिक है, लेकिन मतलब केवल उसकी बात करेंगे तो एसिडिक है, लेकिन तुलना में बात करेंगे तो ये ज़्यादा बेसिक है। जैसे मान लो 2 अमीर आदमी हैं, तो एक के पास 1000 करोड़ है, एक के पास 900 करोड़ है, तो 1000 करोड़ के सामने 900 करोड़ वाला गरीब है, ठीक है, मतलब उसके तुलना में गरीब है। चलो ये हम पढ़ लेंगे आगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, और चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में इसको पढ़ा जाएगा। ओके।